देखिए हमारा 30 डे योगा चैलेंज चल रहा था, तो आज हमारा 30 है। आज हमारा 30 डे कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जंपिंग करनी है। दोनों हाथों को सामने रखते हुए आपको दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड पे कर पा रहे हो, आप उतनी ज़्यादा स्पीड पे रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्पीड रखेंगे अपने पैरों की। आप कंटिन्यू करेंगे कम से कम 20 रेपिटेशन। देन आपको क्या करना है कि आपको बैक होते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अपने पैरों को पीछे लेके जाना है। देन आपको जंपिंग करनी है। ध्यान दें, अगर आप जितना पीछे अपने पैरों को ले जा रहे हो, जितना ऊंचा अपने पैरों को ले जा पा रहे हो, आप उतना ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे। देन रिलैक्स करते हुए आपको क्या करना है कि दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए इंटरलॉक करना है। अपने सिर पर इंटरलॉक करेंगे। देन आपको राइट एल्बो से लेफ्ट घुटने को टच करने की कोशिश करनी है तथा लेफ्ट एल्बो से राइट घुटने को टच करने की कोशिश करनी है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। कंटिन्यू कम से कम 20 रेपिटेशन इसके भी करने हैं आपको। 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के 20 रेपिटेशन करते हुए आपको वो करना है। देन ये एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट बहुत ही जल्दी घटता है। आपको इस एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट बहुत ही जल्दी घट जाता है। देन रिलैक्स करते हुए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखते हुए पैर पे शोल्डर जितना गैप रखेंगे। देन आपको स्क्वाट लगाने हैं। आपको कम से कम 10 स्क्वाट लगाने हैं। काउंट करते हुए आप 10 स्क्वाट लगाएंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपको 10 पे आपको होल्ड करके रखना है कुछ सेकंडों तक। 10 पे होल्ड करके रखेंगे। देन आपको क्या करना है, रिलैक्स करते हुए आपको अपने पैरों पे थोड़ा ज़्यादा गैप लेके आना है। दोनों हाथों पे से जितना आप गैप लेके आ पा रहे हो उतना गैप लेके आना पैरों पे। देन अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपको फिर से स्क्वाट लगाना है। कम से कम आपको इसके भी 10 या 15 आपको इसके भी स्क्वाट लगाने हैं। 10 या 15 रेपिटेशन करेंगे, कंटिन्यू करते हुए करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 या 6 भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हुए आपको फिर कुछ सेकंडों तक होल्ड करके रखना है। 50 या 10 करने के बाद आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखेंगे। देन रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए आपको रिलैक्स करना है। देन आपको ऊपर जाना है, रिलैक्स करेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने पैरों पे आपको शोल्डर जितना गैप लेके आना है और आपको राइट हैंड को पीछे लेके जाना है। देन आपका लेफ्ट हैंड चेस्ट के पास रहेगा। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड आपका पीछे की ओर जाएगा तो राइट हैंड आपका चेस्ट के पास रहेगा। और आपको क्या करना है कि आपको साथ ही जब आप राइट साइड बेंड हो रहे हैं तो आपको अपने एडियो को भी उठाना है। एडियो को भी उठाते हुए आपको ये एक्सरसाइज करना है। जब आप राइट साइड ट्विस्ट हो रहा है तो राइट एडी उठानी है। देन आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो रहा है तो आपको लेफ्ट एडी उठानी है। कम से कम इसके 20 रेपिटेशन आपको करने हैं। कंटिन्यू करते हुए 20 रेपिटेशन करेंगे। देन आपको रिलैक्स करते हुए आपको क्या करना है कि लंबी गहरी सांसें लेनी। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से मला आसन की स्थिति में बैठ जाना है। मला आसन की स्थिति में बैठते हुए आपको क्या करना है कि अपने पैरों को उठाना है, अपने पैरों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करना है। एक बार राइट पैर को ज़मीन पर टच करेंगे। देन आपको एक बार लेफ्ट पैर को ज़मीन पर टच करना है। कंटिन्यू कम से कम 5 से 7 बार या 8 से 9 बार आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप 5 से 10 बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप रिलैक्स लेके आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हुए आपको इसी तरीके से कुछ करना है। अपने पैरों को भी एक साथ उठा के रखना है। कंटिन्यू करेंगे। देन रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते हुए आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है।